हेलो एवरीवन। आज हम सॉयल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को समझने के लिए एक हमने सॉयल का सैंपल लिया है जिसमें ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे है, इसको दर्शाया गया है, और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड वाटर टेबल से ग्राउंड लेवल की हाइट h1 है, और वाटर टेबल से एक सेक्शन हमने काटा है जहाँ पर हम टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करेंगे, वहाँ तक की डेप्थ h है, और इस सॉइल सैंपल का बेस एरिया A है। इन जनरल अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें या इन जनरल स्ट्रेस की ही बात करें तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया के रूप में डिफाइन होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे अगर फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इस सेक्शन एक्स एक्स पे टोटल लोड या फोर्स की बात करेंगे तो इसके ऊपर का जितना सॉइल का वेट है वही फोर्स का काम करेगा, यानी कि इस सेक्शन के ऊपर जो भी सॉइल का सेल्फ वेट है वो फोर्स का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ द सेक्शन एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। ये इन जनरल स्ट्रेस को डिफाइन करता है। तो सॉयल के केस में अगर हम इसको टोटल स्ट्रेस लिखें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर टोटल वेट की बात करें, इसमें देखिए इस सैंपल में सॉयल है सेचुरेटेड, इस वाटर टेबल के नीचे सॉयल सेचुरेटेड होगा, और तो यहाँ पे गामा सेचुरेटेड लेके चलेंगे सॉयल का यूनिट वेट, और वाटर टेबल के ऊपर सॉयल बल्क कंडीशन में होगी या ड्राई होगी तो ड्राई यूनिट वेट ले लेंगे, या पार्सली सेचुरेटेड होगा तो उसका गामा अलग होगा, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर हम गामा बल्क लेके चलेंगे। तो टोटल वेट क्या होता है, वॉल्यूम इन, अब वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसका बाइफरकेट कर देते हैं, टोटल वेट क्या क्या होगा, वेट ऑफ सॉयल, इसमें सॉयल है प्लस वाटर। ऑब्वियसली जो यहाँ की सॉयल है, यहाँ की सॉयल की बात करें अगर ये वाली सॉयल, यहाँ पे एयर वाइट्स जरूर होंगे क्योंकि ये सेचुरेटेड नहीं है, तो वाइट्स तो सॉयल में होंगे, इन वाइट्स में एयर भरी होगी, लेकिन एयर का वेट हम निगलेक्ट करके चलेंगे क्योंकि एयर का वेट ऑफ सॉयल और वेट ऑफ वाटर के कंपेरिजन में निग्लेजिबल होगा, इसलिए हम यहाँ पे वेट ऑफ एयर को निगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एरिया हो जाएगा। अब हम सॉयल के वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन जनरल वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। अब वॉल्यूम टोटल वेट के फॉर्म में अगर बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम इनटू गामा बल्क ले लेते हैं। इस सॉयल के केस में अभी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं अपॉन एरिया। वॉल्यूम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू डेप्थ के फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेप्थ या एरिया इंटू हाइट इंटू गामा बल्क, तो वहीं से अपॉन एरिया। एरिया से एरिया को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा एच इंटू गामा बल्क। इन जनरल अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें तो ये फार्मूला निकल के आता है। किसी भी से पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर हमको टोटल स्ट्रेस निकालना है तो गामा बल्क डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, सेचुरेटेड होगी तो सेचुरेट लेंगे, सबमर्ज्ड लेंगे, अगर सबमर्ज्ड होगी तो वो कंडीशन बेसिस पे काम करेगा, उसको आगे हम देखेंगे। तो इन जनरल फार्मूला बन जाएगा, अगर टोटल स्ट्रेस निकालना है तो हाइट, उस सेक्शन के ऊपर की हाइट कितनी है इंटू गामा बल्क, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस का फार्मूला निकल के आ जाता है। इसी तरह अगर ये एक्चुअली दर्शाता क्या है, टोटल स्ट्रेस, कोई अगर पार्टिकुलर सेक्शन है उसके ऊपर का सॉइल का जितना भी वेट होगा वो टोटल स्ट्रेस कहलाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये फार्मूला निकल के आता है, मतलब हाइट इंटू गामा बल्क, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम इस फिगर को एक्सप्लेन करें, ये जो सेक्शन है, अगर इतनी ही सेक्शन की बात करें, सॉइल मास तो यहाँ तक है, हम इस सेक्शन पे अपना इफेक्ट टोटल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इस सेक्शन पे क्या है, जो सॉइल मास होंगे उनके बीच में वायर्स जरूर होंगे, वायर्स होंगे, और जो ये एक दूसरे से स्ट्रेस जो जनरेट करेगा वो एक दूसरे से कांटेक्ट के माध्यम से ही स्ट्रेस जनरेट करेगा। ये जो यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, उनके बीच में स्ट्रेस, ये नॉर्मल, ये एक तरह से वेट, मतलब इनका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी, ये रिएक्टिव फोर्स है, यहाँ पे इनका वेट काम करेगा, तो कांटेक्ट बेसिस पे काम करेगा। और इसके अलावा जो वाटर होगा, वाटर भी आपस में
स्ट्रेस जनरेट करेगा, लेकिन यह हर डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस जनरेट करेगा। अगर स्टिल वाटर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल वेट यहाँ पे अगर बात कर रहे थे जो सॉयल और वाटर का, उसको अगर देखेंगे तो टोटल स्ट्रेस जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेस लग रहा था वो एक पार्ट हो जाता है स्ट्रेस का, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस। और हमने जो बताया दूसरा स्ट्रेस जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में लग रहा था, वाटर जो प्रेशर जनरेट कर रहा था उस सेक्शन पे, उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। ये टोटल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, ठीक है। चूँकि इफेक्टिव स्ट्रेस सॉयल के ग्रेन के बीच में लगता है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के कारण स्ट्रेस जनरेट होता है, इसलिए इसको इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। और दूसरी तरफ पोर वाटर प्रेशर की बात करें, पोर वाटर प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लगता है पास्कल्स लॉ को देखते हुए, और ये एट द एंड कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं करता है, सारे डायरेक्शन में स्ट्रेस कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है। तो बेसिकली हमको इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में ब्रॉडली स्टडी करना है। अगर इस सेक्शन को अगर हम देखें, इस सेक्शन में अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे एक्स पे अगर हमको टोटल स्ट्रेस निकालना है, टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट सिग्मा से करते हैं। हमने जैसा बताया इसके ऊपर सॉयल का वेट ही टोटल स्ट्रेस कहलाता है। तो इसके ऊपर अगर इस सेक्शन के ऊपर हम अगर देखें तो इसके ऊपर यहाँ तक सॉयल सेचुरेटेड है और उसकी हाइट एच है, तो एच ले लेते हैं। फार्मूला भी जैसा हमने डिराइव किया, एच इंटू यूनिट वेव बल्क कंडीशन में। बल्क यहाँ पे बल्क कंडीशन क्या बन रही है हमारी, सेचुरेटेड है, तो गामा सेचुरेटेड ले लेंगे, प्लस इसके ऊपर वाटर टेबल के ऊपर सॉयल है, उसमें सॉयल बल्क कंडीशन हो सकती है, उसकी हाइट H1 है ग्राउंड वाटर लेवल तक, इंटू गामा बल्क ले लेंगे, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है।